दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य। ये बात सबके दिमाग में आती है और आनी भी चाहिए। मेरी कहानी को अगर आप पूरा देखेंगे तो ये कहानी बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। मेरी कहानी का मोटिव इतना महान है कि हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। एक राजा बड़ा प्रजापालक था। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए, उसके हितों के लिए प्रयत्नशील रहता था। वो इतना कर्मठ था, इतना जन कल्याण के कार्यों में लिप्त रहता था कि वो मोक्ष के साधनों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। अर्थात भागवत भजन, मंदिर जाना, ऐसा कोई काम वो कर नहीं पाता था। हालांकि वो नास्तिक नहीं था, लेकिन उसे जन सुविधाओं को देने में, लोगों की मदद करने में, लोगों का ध्यान रखने में इसका टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन राजा वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए अभिनंदन किया और उनके हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा कि महाराज, आपके हाथ में क्या है? तब उस देवदूत ने बताया कि भगवान के जो भजन करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उसमें उन अच्छे पुरुषों की सूची इसमें है। राजा ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और उस पुस्तक में अपना नाम ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं मिला। राजा को बहुत निराशा हुई और राजा ने देवदूत से कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन और मंदिर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। उस राजा को आत्मग्लानि हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको नजरअंदाज कर गए और दूसरों की सेवा में लगे रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा को फिर से वही देवदूत टकराए और इस बार उस देवदूत के हाथ में उससे भी बड़ी पुस्तक थी। राजा ने उस देवदूत को प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा कि ये क्या है? तब उस देवदूत ने राजा से कहा कि इसमें भगवान के प्रिय लोगों की सूची है, जिन्हें सीधे स्वर्ग जाना है और वो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सत्ता में भागीदारी होंगे। राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि मेरे राज्य के किसी व्यक्ति का नाम इसमें है क्या? और राजा उस पुस्तक को अपने हाथ में लेकर ढूंढने लगे। विश्वास जानिए, उस पुस्तक में सबसे पहला नाम उस राजा का था। राजा हैरान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवदूत से कहा कि देव, मैं तो कभी मंदिर जाता भी नहीं हूँ। तब उस देव ने समझाया कि आप लोगों की निष्काम सेवा करते हो, लोगों के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहे हो। ये संसार में सबसे बड़ी पूजा है। लोक सेवा भगवान की उपासना से भी बढ़कर है। हर वेद में, हर शास्त्र में ये लिखा गया है कि यथाशक्ति सहायता, सेवा, यही परम भक्ति है। किसी पर आपने कोई अत्याचार नहीं किया है। अनाथ, विधवा, किसानों और निर्धनों की सदैव आपने सेवा की है, सच्चे मन से की है। इसलिए भगवान के प्रिय लोगों में आपका नाम सबसे ऊपर है। दोस्तों, ये काम हम सब कर सकते हैं और हमें भी भगवान का प्रिय होना चाहिए। सिर्फ अच्छे कर्म ही तो करने हैं, तो क्यों ना आज से, अभी से ही शुरुआत की जाए। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान के प्रिय बनेंगे। आशा है मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।